नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी विंटर सेशन में विपक्षियों के बीच भाजपा के नरम पड़े तेवर की, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बम्पर वोटिंग की और एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त के नए ऐलान की। वहीं महायुति में तीखी हुई लड़ाई, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए शिंदे की चेतावनी की। साथ ही रामभद्राचार्य ने महिलाओं को क्या कहा कि देश में सनसनी हुई तेज की। और खबर के अंत में बात होगी प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर बोला हमला, बताया धर्म की राजनीति करना गलत। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट इस दिन होगी जारी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में 12 वार्डों पर हुई बम्पर वोटिंग। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में उतरे। सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता की पहली परीक्षा। किरेन रिजिजू बोले विंटर सेशन में ठंडे दिमाग से काम करने की उम्मीद। एसआईआर पर कहा मैं ईसी का प्रवक्ता नहीं, कल से सत्र, आज सर्वदलीय बैठक हुई। जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले पत्नी सिर्फ आनंद का साधन। आरजेडी भड़की, कहा ये महिलाओं का अपमान। रामभद्राचार्य वाइफ का फुल फॉर्म बताकर हुए ट्रोल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर दर्ज की। एजेएल कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप। महायुति में तीखी हुई लड़ाई, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए एकनाथ शिंदे की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। भारत की पहचान विविधता में है, प्रियंका बोली धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाना गलत। विनय कुमार ने संभाला हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार। पार्टी हाईकमान का जताया आभार। सीएम सुक्खू समेत कई नेता रहे मौजूद। नेशनल हेराल्ड मामले में जुबानी जंग, मोदी और शाह बदले की सियासत कर रहे। सोनिया और राहुल के खिलाफ एफआईआर पर बोली कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी पर हमला, कहा पटना में नेतागिरी करने चले थे, अब कहां सिमट गए। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। भोपाल में मौलाना मदनी के पुतले को जूते मारकर जलाया गया। बजरंग दल वीएसपी ने की कार्रवाई की मांग, कहा था जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई। मन की बात में खेल और तकनीकी पर भी बोले पीएम मोदी। इतने छोटे चुनाव में इस तरह की बेईमानी। एमसीडी उपचुनाव को लेकर आपका क्या है दावा? मतदाता सत्यापन में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेसी कलेक्टर से मिले। फॉर्म की कमी, देर से छपाई और बीएलओ बीएलए विवाद पर जताई आपत्ति, कहा होगा आंदोलन। एसआईआर प्रक्रिया को चमकाने की कोशिश, भाजपा ने 4 महीने पुराना ईसी नोटिस दोहराया। अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। इससे पहले 2015 में बढ़ी थी। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा। एसआईआर में हो रहा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी का ईसीआई को खत, ममता बनर्जी पर आरोप। अखिलेश यादव को क्यों लगा डर, गायकों से कहा बिहार जैसा गाना मत बना देना, मीडिया से की ये अपील। यूपीएसआईआर की ड्यूटी में लगे एक और बीएलओ ने खुद को किया खत्म, नोट में छलका टारगेट ना पूरा कर पाने का दर्द। दुर्ग भिलाई कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पहली प्राथमिकता, 400 यूनिट बिजली फ्री। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क तक लड़ी जाएगी लड़ाई। अमेरिकी बार का बड़ा ऑफर, अप्रवासियों को पकड़वाओ, अनलिमिटेड फ्री बियर पाओ। यूजर्स बोले ये गेम की तरह विनर घोषित करने और लीडर बोर्ड बनाने की दी सलाह। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। किरेन रिजिजू बोले विंटर सेशन में ठंडे दिमाग से काम की उम्मीद। एसआईआर पर कहा मैं ईसी का प्रवक्ता नहीं। जी हां, बता दें कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में विपक्ष के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा हम विपक्षी पार्टियों की बात सुनेंगे। यह विंटर सेशन है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे और गर्मा गर्म बहस से बचेंगे। पार्लियामेंट में एक सार्थक चर्चा होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा और
पार्लियामेंट सेशन आसानी से चलेगा। वहीं एसआईआर मुद्दे पर रिजिजू ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि हम चर्चा के लिए कौन से मुद्दे लाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, मैं इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। उधर विपक्ष एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। जी हां, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। आयोग ने आज कहा, अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का एनुमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। भारत की पहचान विविधता में है, प्रियंका बोली, धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाना गलत। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान और दिल्ली में गंभीर होते प्रदूषण पर शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान विविधता, सह अस्तित्व और वैश्विक मानवीय मूल्यों से बनी है, इसलिए धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाना बेहद ही गलत और शर्मनाक है। वहीं दिल्ली प्रदूषण पर उन्होंने भाजपा और दिल्ली सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के बजाय हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत वह भूमि है जिसने 4 धर्मों को जन्म दिया और कई शरणार्थियों को शरण भी दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी सभ्यता भी वैश्विक विचारधारा की प्रतिनिधि है। सांसद ने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक मुद्दे पर राजनीतिक टिप्पणी करना गलत है और इससे समाज में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे मूल्यों का केंद्र है और इसके खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति साफ तौर पर राजनीतिक लाभ के मायने हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि जहां जहां ध्रुवीकरण का काम हो रहा है, वहां यह साफ दिखाई दे रहा है कि इससे किसे राजनीतिक फायदा मिलता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि धार्मिक बहस छेड़ने का मकसद जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाना है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान किसी एक धर्म की धरोहर नहीं, बल्कि सभी की साझा विरासत है। महायुति में तीखी हुई लड़ाई, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए एकनाथ शिंदे की अधिकारियों को चेतावनी। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाले साथियों के बीच नगर निकाय चुनाव लड़ने की वजह बन रहे हैं। पहले महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति भी अपने मनमुटाव साफ दिखाने लगी है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया या अन्याय किया गया तो उनके गुस्से का सामना करना होगा। उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी उस समय पर आई जब सिंधुदुर्ग पुलिस ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक नीलेश राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बता दें कि राणे पर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक के घर में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने का आरोप है। राणे ने भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक के घर पर छापा मारा और दावा किया था कि उन्हें नगर निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए नकदी से भरे बैग मिले हैं। सतारा के फलटण जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अन्याय करने वालों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे, झूठी शिकायतों पर ध्यान न दें और अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो उसके आगे न झुकें। जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले, पत्नी सिर्फ आनंद का साधन, भड़किया जेडी। जी हां, बता दें कि जगतगुरु रामभद्राचार्य सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल हो रहे हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाया है। उनका ये बयान बेहद तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि पत्नी सिर्फ आनंद का साधन है। अब इस पर आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कहा, इस तरह के बयान
बयान महिलाओं का अपमान है। बता दें कि रामभद्राचार्य ने कहा कि W का मतलब है वंडरफुल, I का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब है फॉर, E का मतलब है एंजॉय। यानी हिंदी में कहें तो पत्नी आनंद का साधन है। विवाहित लोग ही इसका सही अर्थ समझ सकते हैं और अविवाहित लोग या साधु इस पर टिप्पणी ना करें, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि ये वीडियो 25 जुलाई 2025 को रामभद्राचार्य के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था। वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है, रामभद्राचार्य ने यह समझाया। हालांकि वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ट्रोल किया गया। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इतने छोटे चुनाव में इस तरह की बेईमानी, एमसीडी उपचुनाव को लेकर आपका बड़ा दावा। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। यह दिल्ली विधानसभा चुनाव के जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की परीक्षा है। एमसीडी में बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जो पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी दोनों के मतदाता आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली आपके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर इस चुनाव में बेईमानी करने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 3 वार्डों पर आप और 9 पर बीजेपी के कब्जे वाले इस छोटे से चुनाव में भी बीजेपी ने धांधली का प्रयास किया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दक्षिणपुरी वार्ड में पूर्व एसएचओ रामपाल ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ मिलकर निवासियों को धमकी देकर वोट मांगे, जिसका वीडियो जारी होने के बावजूद पुलिस और चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुनक्का और दक्षिणपुरी सहित अन्य क्षेत्रों में मतदान से एक रात पहले बीजेपी के सदस्यों ने गरीब लोगों को मंदिरों में इकट्ठा करके पैसा या प्रलोभन भी दिया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने नहीं की। सौरभ भारद्वाज ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर बीजेपी इतने छोटे चुनाव में इस तरह की बेईमानी करती है तो बड़े चुनाव में क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।